जमीयतुल कुरैश समाज की एक सामाजिक संस्था है जो उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में काम करती है। आज जमीयतुल कुरैश के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हाजी यूसुफ कुरैशी हमारे साथ हैं। मुजफ्फरनगर में उन्होंने आज जमीयत के जिला अध्यक्ष हाजी समीम कुरैशी के आवास पर अपने समाज की मीटिंग की। उस मीटिंग में उन्होंने क्या किया, क्या उनका एजेंडा है, आइए उनसे जानते हैं। यूसुफ साहब, सबसे पहले आपका खुद में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद। मेरा आने का मकसद आज जो ज़िले की कमेटी की मीटिंग और ज़िले के लोगों को बाहर से बुलाना, हमारे जिला अध्यक्ष से बुलाया, उनको ये मैसेज देना कि इस मौजूदा दौर के अंदर सियासी हालात जो बदल रहे हैं और जो सियासी जमातें मुख्तलिफ एजेंडा लेकर बीच में आ रही है, मेरा ये कि बिरादरी में जागृति पैदा कर दो कि जो पिछली सरकारों ने और इस सरकार ने बेरोज़गार किया है, जो रोज़गार चलते हुए सरकारों का काम ये तो होता है कि बेरोज़गारों को रोज़गार दें, लेकिन पहली सरकार हम ये देख रहे हैं जो रोज़गार पर लगे हुए थे जिनको बेरोज़गार किया है, जो वैधानिक कार्य थे उनको अवैधानिक करार दे दिया गया, जो पशु ज़िबा होते थे और जो जानवर कहा जाता था कानूनी एतबार से उनको वध किया जा सकता है संविधान के अनुसार, उन जानवरों को, वैध जानवरों को वध करने के लिए इन्होंने अवैध करार दे दिया और लोगों को जेलों में डाला जाता है, NA लगाई जाती है, कोई जानवरों की गाड़ियाँ पकड़ी जाती है, चमड़े की गाड़ियाँ पकड़ी जाती है। मुकम्मल तरीके से इस 5 साल में शोषण किया गया है कुरैश बिरादरी का और ये कगार पर कर दिया है। जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते थे, तालीम की तरफ रुख था, कारोबार ठीक ठाक चल रहे थे, आज उनके बच्चे मजबूर हैं होटलों में झूठे बर्तन धोने के लिए और 100 और 200 रुपये का काम करने के लिए, क्योंकि रोजी और रोटी का मसला है। पहले पेट भरने का काम होता है आदमी, फिर उसके बाद में दूसरी तरफ देखता है। सदर साहब, आप लोग लखनऊ में भी मिले थे, पार्टी के लखनऊ में सरकार के लोगों से आप मिले। सरकार का ये कहना है कि जो अवैध सलाखत हमने वो बंद किए हैं, जो नगर निगम नगर पालिका चलाती है वो उनका संचालन बदस्तूर जारी है और हमने मीट के लाइसेंस भी जारी किए। तो किस तरह देखते हैं वो सरकार का ये कहना, आप कह रहे हैं किस तरह से कार्रवाई? हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से भेंट हुई, मुलाकात हुई थी जब सत्ता हुई थी, जब उन्होंने शपथ ली उसके बाद में, और उसमें डॉक्टर सिद्धार्थनाथ सिंह मंत्री हैं, इलाहाबाद के रहने वाले हैं, वो उसके अंदर मौजूद थे। उन्हीं के माध्यम से 2-3 मीटिंगें पहले उन्होंने की थी और उनके बाद में उन्होंने हमारी मुलाकात मुख्यमंत्री से कराई थी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनीतिक कुरैशी भी थे। हमने उनको यही कहा, जब उन्होंने ये कहा जो सवाल आपने किया है कि जो अवैध बूचड़खाने, तो हमने कहा साहब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अवैध बूचड़खाना नहीं था, कोई अवैध बूचड़खाना नहीं था। एक भी जितने भी नगर निगम नगर पालिकाओं के बूचड़खाने थे वही बंद किए गए हैं और एक भी बूचड़खाना उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी इसका प्राइवेट सेक्टर में या पब्लिक सेक्टर के अंदर संचालित नहीं है। ये अब किया है जब दबाव पड़ा है लोगों का और हम लोग मिले हैं, तो ये तो इन्होंने क्या कि जो अधिनियम नगर निगम नगर पालिका अधिनियम के अंदर ये कहा गया था कि वो ड्यूटी है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की कि वो पशु गौशालाओं का निर्माण करे, उनको संचालित करे, वो उनकी जिम्मेदारी है। इस सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में बिल पारित करके ये कर दिया कि उस धाराओं को समाप्त कर दिया। अब कोई लायबिलिटी नहीं है, हाई कोर्ट जवाब मांगता है, उत्तर प्रदेश सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। तो अगर सरकार ये कहती है कि हमने अवैध बूचड़खाने बंद किए हैं, तो हाईकोर्ट के अंदर कहें कि हमने अवैध किए हैं और कौन कौन से अवैध आपने बंद किए हैं। फिर ये वैध मुजफ्फरनगर में बंद क्यों है नगर निगम का, नगर पालिका का, मेरठ के अंदर नगर निगम का क्यों बंद है, इलाहाबाद में बंद क्यों है, कानपुर में बंद क्यों है, लखनऊ में क्यों बंद क्यों है, मुरादाबाद, बरेली, संभल यहाँ बंद क्यों है, ये सब नगर पालिका के थे। अवैध बूचड़शाला किसी प्राइवेट आदमी का बता दें। हाँ, जो फैक्ट्रीज हैं उन फैक्ट्रीज के जो बूचड़खाने हैं वो मॉडर्न है। हम खुद कहते हैं कि आपने ये बंद किए हैं, उसका अल्टरनेट ये है कि आप मॉडर्न सलाहकार हाउस बना दें, PP मॉडल पे बना दें। पिछली सरकार ने, जो केंद्रीय सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, उससे पहले डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के अंदर ये बात आई थी कि पशु गौशालाएँ आधुनिक बनाए जाएंगे। तो हमने स्वागत किया था जमात में, हम खुद चाहते हैं कि आधुनिक पशु गौशालाएँ बने, क्योंकि जितने हमारे मीट प्लांट हैं उसके अंदर सब में आधुनिक पशु गौशालाएँ, सारा काम मशीनों से होता है, न कोई गोश्त नीचे आता है, न चमड़ा नीचे आता है, सब ऑटोमेटिक जो है फैक्ट्री के अंदर अपना सारी चीज़ें काम होती हैं। अभी आपने कहा कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में कुरैशी समाज का उत्पीड़न कर रही है, कारोबार बंद है, तो जमीयत किस तरह से इनकी लड़ाई लड़ रही है? देखिए, हम कानूनी दायरे में रह कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और अब हम अवामी तरीके से कानूनी दायरे में रह के हम सियासी जमात तो है नहीं, हम तो सामाजिक हैं और सामाजिक संस्थाएं जिस प्रकार से अपनी आवाज़ें बुलंद करती हैं, आपके मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, वो माध्यम है और जनता में जागृति पैदा कर रहे हैं।
अब जिले जिले का मैं दौरा इसलिए कर रहा हूँ कि जाकर लोगों को बताएं और लोगों से कहें मुस्तैद होइए, अपनी आवाज़ उठाइए और जैसे राज्यपाल को आप ज्ञापन दीजिए, मुख्यमंत्री को आप अगवा कीजिए कि भाई हमारे चुनाव आने जा रहे हैं, सियासी पार्टियाँ भी देख रही हैं, तमाशा देख रही हैं और हमको अफसोस इस बात का होता है कि गोश्त सब जगह का बंद है, दुकानें परेशान हो रहे हैं। लाइसेंस आपने ख़त्म कर दिया, नगर पालिका नगर निगम पहले दुकानदारों को लाइसेंस देती थी, आज वो कानून ख़त्म कर दिया। आप वो देता है, फूड सेफ्टी जो अधिनियम है उसके तहत होता है, अब तो पुलिस एनओसी देती है और पुलिस के साथ में फिर नगर पालिका एनओसी देती है, तब जाके फूड सिक्योरिटी वाले हमको लाइसेंस देते हैं। चील का मुंह बना दिया कि गोश्त की दुकान क्या है, वो इतना बड़ा कोई शोरूम बनाने जा रहे हैं हम कि उसके अंदर आदमी धक्के खाते खाते ख़त्म हो जाता है। आज तक तो लाइसेंस बहुत कम तादाद ऐसी है जो लाइसेंस लोग बनवाने में कामयाब हुए हैं। पुलिस साहब ने भी आपने कहा कि आप उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, जिले दर जिले जा रहे हैं, तो 2022 का इलेक्शन सामने है, तो जो अन्य पॉलिटिकल पार्टी हैं जो भाजपा से छोड़ के अगर आप अन्य पार्टी की बात करें, क्या आप उनकी मांग रहेगी, किसको आप समर्थन करेंगे? हम ये कहेंगे, हम समर्थन, हमारी जमात की तारीख ये रही है 1929 से लेकर आज तक हमने कभी किसी सियासी जमात की न हिमायत की है न मुखालफत की है, क्योंकि हमारी जमात के अंदर यही वजह है कि राष्ट्रीय स्तर पर कुरैश बिरादरी का केवल एक ही संगठन है, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश, क्योंकि इसमें सारी जमातों के सियासी पार्टियों के लोग हैं। वो हम उनसे भी कहते हैं जो समाजवादी के हैं, लोकदल के हैं, बीजेपी के हैं, कि वो अपनी अपनी पार्टी के प्लेटफार्मों पर कुरैश बिरादरी की बेरोजगारी के मसलों को उठाएं। हमारा मकसद ये है वो सियासी जमातें हमारे इस बेरोजगारों को, 2 करोड़ लोगों के बेरोजगार होने को उत्तर प्रदेश के, वो अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें, वो हमसे वादा करें, तो फिर बिरादरी तय करेगी कि भाई जो हमें रोटी रोजी के लिए करेगा, जो हमारे बंद कारोबार को खोलेगा, जो हमें सहूलत देगा, हम तो उसके गले में माला डालेंगे, हम तो उसका स्वागत करेंगे, हमें किसे गुरेज देंगे, हम तो उसका स्वागत करेंगे जो हमारी रोटी रोजी जो बंद की गई है, जो उसे खोलेगा। जैसे कुरैशी समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, तो कुछ सामाजिक बुराइयां होती हैं, उनके लिए अपने समाज को क्या एक मैसेज देना चाहते हैं, क्या उसमें सुधार होना चाहिए? देखिए, सामाजिक बुराई के लिए तो तालीम पर हम जोर दे रहे हैं और मैं समझता हूँ हमारे बेदारी मुहिम से कुरैश बिरादरी में तालीम की तरफ रुझान बढ़ा है। दूसरा ये कि जो दहेज वाला हम लोगों में बहुत बड़ी एक तरीके से बीमारी है, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कर्ज पानी लेकर जो एक दूसरे बढ़ चढ़कर दहेज में लंबी लंबी रकमें दी जाती हैं। हमारा जमीयतुल कुरैश ने हमेशा उसका विरोध किया है और बहुत सी जगह सुधार कार्यक्रम किए हैं, जैसे मेरठ के अंदर सामूहिक विवाह कार्यक्रम किए, हापुड़ के अंदर सामूहिक विवाह, 20-20, 40-40 शादियाँ एक साथ होती हैं, एक साथ खाना होता है, न बेटी वाले पर बर्डन होता है न बेटे वाले पर बर्डन होता है, एक मखसूस रकम तय कर दी गई। तो गाजियाबाद में, दिल्ली में, मेरठ में, हापुड़ में सामूहिक विवाह करो, सामान जो आपको देना है बेटी बेटे को 2 दिन पहले भेज दिया, 2 दिन बाद भेज दीजिए, अब पूरी दुनिया दे दीजिए, हम रोकने के लिए तैयार नहीं। दूसरा, हम ये कहते हैं अपने समाज को कि आप मुसलमान हैं, आप शरई हक अपनी बेटी को दीजिए, दहेज आपके लिए लाजिम नहीं है, शरई हक आपको कानूनन शरई एतबार से आपको देना, क़यामत में जवाब नहीं। आपको शरई हक अगर आपने दिया, आप अपने बेटों को उसका हक दीजिए, बेटी को उसका हक दीजिए, जो शरीयत कहती है आप वो दे दीजिए, कोई एतराज़ नहीं है किसी को। आप जमीयतुल कुरैश के सदर हैं, अपने कुरैशी समाज को क्या एक मैसेज देना चाहिए कि उनको किस तरह से अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए तालीम में या किसी भी तरह क्या उनको देना चाहिए, एक संदेश आप? मेरा कुरैश बिरादरी के लोगों से और अपने पदाधिकारियों से, अहदेदारान से अपील है कि वो सबसे पहले तालीम पर जोर दें, अपने अपनी जगहों पर स्कूल कॉलेज स्थापित करें और ख़ास तरीके से वोकेशनल एजुकेशन का आज का ज़माना है, उच्च शिक्षा के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन, वो एजुकेशन जो कारोबार से जुड़ी हुई है, जो रोज़गार से जुड़ी हुई है और कुरैश बिरादरी के रोज़गार से जुड़ी हुई है, उस तालीम की व्यवस्थाओं पर जोर दें। उनकी संस्थाएँ, उनके शैक्षिक संस्थाएँ खोलें। जैसे आप एनिमल हस्बेंड्री के डॉक्टर बनाइए, हमारे गोश्त के कारोबार के लिए, फैक्ट्रियों के लिए 2-2 एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर की ज़रूरत होगी, हम दूसरी जगह नहीं जाने के, हमें कारोबार खुद मौजूद है, एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर आप बनाइए। आप अपने यहाँ कंप्यूटर डिज़ाइनर बनाइए, लेकर के रोज़ इंटरनेशनल लेवल पर डिज़ाइन बनते हैं, आप अपने बच्चों को दीजिए तालीम। कानपुर जाइए, कैंडिस के अंदर जाइए, डिज़ाइनर इंजीनियर नहीं मिल पाते हैं, तो वोकेशनल एजुकेशन ऐसी है, आप मीट मार्केटिंग के एजुकेशन दीजिए। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के अंदर मीट मार्केटिंग का कोर्स हमने हमारी जद्दोजहद से खुला, मीट मार्केटिंग का लोग कोर्स लेते हैं, डिग्री लेते हैं, डिप्लोमा लेते हैं। हमने भारत सरकार से मीट बोर्ड बनवाया, हमने रैली करी और हमने दिल्ली में मनमोहन सिंह सरकार से अपील की, उन्होंने हम लोगों को बुलाया, कहा क्या चाहते हो, हमने कहा हम इतना 4 लाख करोड़ का बिजनेस टर्नओवर इस देश को आता है, विदेशी मुद्रा आती है और हमारा कोई सरपरस्त नहीं है,
तो क्या चाहते हो, हमने कोई निगम, कोई बहुत चीनी निगम है, गुड़ निगम है, दुनिया भर के निगम बने हुए, एक निगम हमारे ही बना दो। तो उन्होंने उस वक्त नीट बोर्ड का गठन किया था, IAS ऑफिसर का सेक्रेटरी था, हमको पूरी दुनिया के अंदर मार्केट देखने के लिए इजाज़त थी। मौजूदा मोदी सरकार के अंदर नीट बोर्ड को डल कर दिया गया, निष्क्रिय कर दिया गया। ये थे यूसुफ कुरैशी जो जमीयतुल कुरैश के सूबाई सदर हैं, जिन्होंने आज कुरैशी समाज को किस तरह काम करना चाहिए और सरकार से उन्होंने पक्ष रखा कि कुरैशी समाज के लिए सरकार इस तरह काम करे।